Hello friends, this is Vishnu Singh. Welcome to Solid Admission Media. Today in this session we are going to discuss about the NEET PG or next in 2023 section. The question which is frequently asked by many of the candidates and we are trying to answer multiples of the time that whether it will be NEET PG or next. Today in this session we are going to again discuss about the whether it will be NEET PG or next as well as the expected date of examination for 23 plus the eligibility criteria for internship candidates because the last session which are going, the internship is not yet to be completed at the time of examination. So exactly what gonna happen, so we will be discussing in this video all the aspects. So before starting, I would like to let you know that if you are new on this channel, do subscribe to our channel Admission Media. मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ये वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर हो सकती है क्योंकि इसमें इंसेट की भी बात मैं करने वाला हूं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है या क्या ऑथेंटिक हमारे जो सोर्सेज हैं आपके मिनिस्ट्रीज के अंदर या जो भी एनएमसी के अंदर है, जो ऑथेंटिक न्यूज हमारे नेटवर्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो परफेक्ट है, जो कह सकते हो 90% प्रोबेबिलिटी यही है कि यही सिस्टम होने वाला है जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहो तभी आप पूरे चीज को समझ पाओगे। तो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं नीट पीजी होगा या नेक्स्ट, द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दोनों होगा। जी हाँ, in 23 there will be NEET PG as well as there will be next session। अब आपको समझना है कि नेक्स्ट किसके लिए होगा और नीट पीजी किसके लिए होगा। फॉर द कैंडिडेट्स दोज आर हु आर ऑलरेडी पास्ड देयर एमबीबीएस, आई मीन द सेशन बिफोर 2018, मतलब कि उन सारे कैंडिडेट्स के लिए, उन सारे डॉक्टर्स के लिए जो 2018 बैच के पहले पास आउट है उनके लिए नीट पीजी होगा। बट द बैच फॉर 2018 इट विल बी नेक्स्ट इसलिए होगा क्योंकि नेक्स्ट का जो प्रक्रिया है या जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यही है कि अगर आप नेक्स्ट क्वालिफाई करते हो तभी आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो। मतलब कि नेक्स्ट 2018 बैच के लिए होगा क्योंकि ये आपकी एलिजिबिलिटी होती है इनकी, इसके बाद ये इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। बट 2019 और जो इनके पहले वाले बैचेस हैं इनके लिए आपका नीट पीजी होगा। देयर वोंट बी एनी नेक्स्ट फॉर यू। नेक्स्ट इज ओनली फॉर द इंटर्नशिप कैंडिडेट जो इस बार इंटर्नशिप में प्रोसीड करने जाएंगे, उनको नेक्स्ट क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं नीट पीजी होगा आपका, ये आपको क्लियर हो गया। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे आपके पैटर्न में, एज इट इज जो चीजें चलती आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका नीट पीजी होगा। अब अगर मैं उससे बड़ी पॉइंट बात करूं कि डेट्स क्या हो सकते हैं, ऑलरेडी टाइम्स ऑफ इंडिया ने 23 जनवरी एक एक्सपेक्टेड डेट निकाल के रखा था। अब अगर मैं बात करूं आपको कि हमारे अकॉर्डिंग क्या डेट है तो वो मैं आपको बता दूं। पॉसिबिलिटीज इज दैट फोर्थ संडे ऑफ जनवरी, दैट इज 22 जनवरी को आप एग्जाम होने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। अगर 22 जनवरी को आप एग्जाम होते हैं तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है वो होगी इंटर्नशिप डेट के लिए। अब अगर आपको इस बार का एग्जाम अगर पीजी 22 भी आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको नेग्लेक्ट कर दिया गया था, इन बच्चों के इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी नहीं आई थी और एग्जामिनेशन हुए। अगर ये बच्चे पॉसिबिलिटीज हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में मूव ऑन करें और हो सकता है कि वहां से डेट को चेंज किया जाए या पोस्टपोन किया जाए तब तो अलग बात है, वरना इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी को रिड्यूस किया जाएगा। जो स्टेट्स रिड्यूस करते हैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहेगी, अदरवाइज जैसा पीजी 22 हुआ था एज इट इज चीजें प्रोसीड कर दी जाएंगी। अब उससे मैं बड़ी बात करूं कि आपका ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन कब आएगा या ये हमें ऑफिशियली कब पता चलेगा, उससे पहले मैं बता दूं कि इनसेट में भी कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। जी हाँ, आज तक के रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आपको एम्स में एडमिशन लेना है फॉर एमडी एंड एमएस, अगर आपको एम्स से करना है तो आपको उसके लिए एक सेपरेट एग्जाम होता था, दैट इज आईएनआई सीईटी, और उसकी क्वालिफिकेशन या उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके एडमिशंस होते थे। बट फ्रॉम दिस सेशन पॉसिबिलिटीज ये है कि एम्स के अंदर 10 और इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूड किया जाए। जी हाँ, ये 10 इंस्टीट्यूट्स वो इंस्टीट्यूट्स रहेंगे विच विल बी द टॉप 10 एज पर द रैंकिंग ऑफ एनआईआरएफ। मतलब एनआईआरएफ की जो भी रैंकिंग आती है हर सेशन की, उसके अकॉर्डिंग जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, दे कैन बी आइदर प्राइवेट, दे कैन बी योर डीम्ड यूनिवर्सिटी, दे कैन बी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ये टॉप 10 की लिस्ट की जो कॉलेजेस रहेंगी इनके एडमिशंस के लिए भी आपको आईएनआई सीईटी के थ्रू जाना पड़ेगा और उसके एग्जाम क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे आपके इसमें एडमिशन होंगे। ये टॉप 10 की जो लिस्ट बनेगी ये हर साल चेंज होता रहेगा। मतलब कि 2022 में अगर जो कॉलेजेस टॉप 10 में आते हैं वो इस सेशन में रहेंगे, अगले सेशन का जब एग्जाम होगा और अगर एनआरएफ रैंकिंग में कोई कॉलेज टॉप 10 से स्लिप करके टॉप 11 या 12 में पहुंच जाता है, कोई 12 वाला कॉलेज 10 में आ जाता है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा, जो दूसरा कॉलेज रहेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये पैटर्न कॉन्टिन्यूसली चेंज किया जाएगा
INI CET में ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ ये टॉप 10 कॉलेजेस एक्स्ट्रा एड ऑन किए जाएंगे, जिसमें आपको पौंडीचेरी, जिपमर और जिपमर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी एड ऑन होंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी पॉसिबिलिटीज हैं किसी में पार्टिसिपेट करें डिपेंडिंग अपॉन देयर NIRF रैंकिंग। टॉप 10 की इंस्टीट्यूट्स रहेंगी। अगेन ये आपके एग्जामिनेशन ईयर में 2 बार जैसे अभी भी होते हैं वो कंटिन्यूअसली होंगे। नीट पीजी और नेक्स्ट कंटिन्यूअस चलता रहेगा आपका तब तक जब तक आपका 2026 नहीं आ जाता है, क्योंकि 2026 से हमें पता है कि प्रॉपर नेक्स्ट के पैटर्न लागू किए जाएंगे, प्रॉपर नेक्स्ट की चीजें होंगी। लेकिन उसके पहले आपका साइमल्टेनियसली नीट पीजी भी चलेगा और नेक्स्ट भी चलेगा तब तक जब तक एक हाइब्रिड सिस्टम हम क्रिएट ना कर लें या चीजें ना कर लें। लेकिन यहां पे भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये पॉसिबिलिटीज तभी तक वैलिड होंगी या ये चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब आपके एग्जाम को मैक्स टू मैक्स पुश करके हम जनवरी, फरवरी, मार्च तक इंक्लूड करा लेते हैं। अगर इन सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप केस जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए जैसे लास्ट टाइम भी बच्चों ने किया था, अगर ये केस वहां पे पहुंचता है, अगर वहां पे एलिजिबिलिटी को, अगर ये एलिजिबिलिटी पे केस लंबा जाता है और डेट्स आपकी मई या जून तक जाते हैं, तो पॉसिबिलिटीज यही होगा कि गवर्नमेंट तब तक पूरे हाइब्रिड सिस्टम को मेंटेन कर लेगी और नीट पीजी को खत्म करके डायरेक्टली नेक्स्ट कर देगा फॉर इंटर्नशिप एज वेल एज फॉर यू ऑल्सो। बट अगर पॉसिबिलिटीज है कि आपके विद इन 2 मंथ हो जाते हैं, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपके एग्जामिनेशन होते हैं, तो कोई पैटर्न चेंजेस नहीं रहेगा, नीट पीजी ही होगा और इंटर्नशिप वाले बच्चों के लिए नेक्स्ट होने वाला है, जो कि 90% हमारे जो सोर्सेज हैं, जो ऑथेंटिक चीजें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग कंफर्म है। अब अगर मैं बात करूं आपके वेरीफाइड सोर्सेज ही हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इस पे आप रिलाई 100% बिलीव तो नहीं, लेकिन हाँ आप हमारी इस इंफॉर्मेशन पे बिलीव करके अपने प्रिपरेशन और बाकी चीजों के लिए मूव ऑन कर सकते हो। क्योंकि अगर जो डेट हम बता रहे हैं इस डेट पे आपके एग्जामिनेशन होते हैं, दैट इज 22 जनवरी को अगर एग्जामिनेशन होता है, जैसे ही सारी चीजें हो रही हैं, तो पॉसिबिलिटीज ये है कि आपका नीट पीजी होगा और इंटर्नशिप के लिए नेक्स्ट होगा। एंड द थर्ड बिग पॉइंट इज एग्जैक्टली इसका शेड्यूल या इसके वेरीफाइड ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। तो पॉसिबिलिटीज है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विद इन 2 to 3 वीक आपके इन INI CET के नोटिफिकेशन आ जाएंगे और जैसे इसके नोटिफिकेशन आते हैं उसके विद इन 20 to 30 डेज अगेन आपका नीट पीजी एज वेल एज नेक्स्ट के नोटिफिकेशन आ जाने हैं। तब मतलब मान के चलो अगर मैं आज से आपको डायरेक्टली इस चीज के लिए बात करूं पीजी या नेक्स्ट के लिए, विद इन 2 मंथ आपके 45 to 50 डेज की विद इन आपके प्रॉपर नोटिफिकेशन, प्रॉपर आपके शेड्यूल, प्रॉपर चीजें पब्लिश कर दी जाएंगी। तब तक आपका काउंसलिंग भी ऑनगोइंग रहेगा PG22 का और साथ में आपको इसके लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप रजिस्ट्रेशन और बाकी चीजें कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और कंफ्यूजन या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आए तो यू कैन कमेंट डाउन एज वेल एज अगर आपका मैनेजमेंट या NRI या काउंसलिंग में गाइडेंस के लिए देख रहे हो फॉर PG22 और ऑनवर्ड्स, अगर आपको उसमें कोई हेल्प चाह रहा है या कोई आपको चीजें नहीं कर पा रहे हो, चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, स्मार्टली कैसे करना चाहिए, मेनली हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग कहां पे क्या कॉलेजेस पॉसिबल हो सकते हैं, कौन से स्टेट्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे ओपन किए जा रहे हैं, तो आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सी स्टेट में अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए। इन चीजों के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 9545955519 और कॉल या व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।